नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने सेकंड लेसन शुरू करा हुआ आपकी सप्लीमेंट्री की बुक का। लेसन का नाम है विशेस कम ट्रू। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे लेसन। देखिए बेटा, नो नो सेड हिज फादर, नहीं नहीं उसके पिता ने कहा, जस्ट ड्रिंक दिस अप एंड रेस्ट, आप इसको पियो और रेस्ट करो। ही फोर्स द बॉय टू स्वेलो द मेडिसिन, उसने लड़के को मजबूर किया कि वो जो स्वेलो मतलब उस मेडिसिन को निगल ले। लॉक द डोर अगेन, दरवाजे को दोबारा बंद करा एंड लेफ्ट, और चला गया। सुशील क्राइड द होल डे एंड थॉट, सुशील जो था सारा दिन, क्राइड मतलब चिल्लाता रहा, पूरा दिन चिल्लाता रहा और सोचता रहा। इफ़ ओनली आई वर एज ओल्ड एज माई फादर, अगर मैं उतना ही बड़ा हो जाऊं जितना मेरे पापा हैं। आई कुड डू जस्ट एज आई प्लीज्ड, मैं वो कर सकूँगा जो मुझे खुशी देता है। नो वन कुड लॉक मी अप, कोई भी फिर मेरे मतलब मुझे बंद नहीं कर पाएगा। हिज फादर सेट आउटसाइड थिंकिंग, उसके पिता जो बाहर बैठे हुए थे वो भी सोच रहे थे। माई पेरेंट्स पैम्पर्ड मी टू मच, मेरे जो माता पिता थे उन्होंने, पैम्पर्ड होता है बहुत लाड प्यार करना बेटे, कि मतलब मेरे माता पिता ने बहुत उसे पैम्पर किया, बहुत लाड प्यार किया। दैट्स वाई आई डिडंट गेट प्रॉपर एजुकेशन, जिसकी वजह से मुझे सही जो थी शिक्षा नहीं मिल पाए। इफ़ आई गेट बैक माई चाइल्डहुड, अगर मेरा बचपन मुझे वापस मिल जाए, दिस टाइम इस बार आई वुड स्टडी प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट टाइम, मैं इस बार अच्छी तरह से पढ़ूंगा और अपना समय भी व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। नाउ अब द लेडी ऑफ विशेस हैपन टू पास दैट हाउस, उसी समय जो विशेस की देवी मतलब हम कहेंगे कामनाओं को पूरा करने वाली जो देवी थी उस घर के पास से गुजरी। एंड हियर्ड, और उसने सुना, व्हाट द फादर एंड द सन सेड, क्या उसके पिता और बेटा बोल रहे हैं। वेल ठीक है, लेट मी मेक देयर विशेस कम ट्रू फॉर सम टाइम्स, मुझे उनकी इच्छाओं को कुछ समय के लिए पूरा करने दो। एंड सी व्हाट हैपन्स, और फिर देखूंगी क्या होता है। सो शी अपेयर्ड बिफोर द फादर एंड टोल्ड हिम, इसलिए वो जो थी उसके सामने आई, पिता के सामने आई और उनको कहने लगी, यू विल हैव व्हाट यू वांट टुमारो, यू विल बी योर सन्स एज, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो, कल तुम अपने बेटे की उम्र के हो जाओगे। टू द सन शी सेड, और फिर बेटे के पास गई और कहने लगी, यू विल बी एज ओल्ड एज योर फादर टुमारो, तुम अपने मतलब पिता की उम्र के कल हो जाओगे। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी टू हियर दिस, दोनों ही ये सुनकर बहुत खुश हुए। ओल्ड सुबल चंद्रा डिड नॉट स्लीप वेल एट नाइट, जो बूढ़ा सुबल चंद्रा था वो सारी रात अच्छी तरह से नहीं सो सका। ही फेल एज स्लीप ओनली टुवार्ड्स द मॉर्निंग, वो केवल तभी सो पाया जब सुबह होने वाली थी। बट टुडे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, मतलब वो कभी सो पाता था जब सुबह होने वाली थी, ठीक है, पर एक अचानक अजीब सी चीज़ हुई। ही लेफ्ट आउट ऑफ द बेड एट द क्रैक ऑफ द डॉन, सुबह मतलब कि उसने आवाज़ जब सुनी थोड़ी चिड़ियों के चहचहाने की, तो एकदम से लेफ्ट आउट होता है कूदना, अपने बेड के ऊपर से उठकर वो मतलब कूदा। ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, दैट ही हैड बिकेम वेरी स्मॉल, कि वो बहुत छोटा हो गया है। ही हैड गॉट बैक ऑल हिज टीथ, उसके सारे जो दांत है वो वापस आ गए हैं। एंड लॉस्ट हिज बियर्ड, बियर्ड होता है बेटे दाढ़ी, एंड माउस्टेच मतलब मूछें, और उसकी दाढ़ी और मूछें चली गई हैं। हिज क्लोथ्स वर नाउ मच टू बिग फॉर हिम, उसके जो कपड़े थे अब उसके लिए बहुत बड़े हो गए हैं। मेन वाइल, उसी समय आज सुशील चंद्रा जस्ट कुड नॉट गेट अप टूडे, जो हमारा सुशील चंद्रा था वो नहीं उठ पाया आज। When at last he was woken, जब वो उठा, up by his father's shouts, मतलब जब उसकी मतलब तक अंत में वो तब उठा जब उसके पिता की आवाज़ें उसे आ रही थी, मतलब उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। he found, उसने देखा, that he had grown so much overnight, कि वो बहुत बड़ा हो गया है सारी रात में। that his clothes had burst their seams, seams होता है मतलब सिलाइयों से, burst मतलब फट गए हैं, कि उसके जो कपड़े हैं वो उसकी सिलाइयों से उधड़ गए हैं। हिज फेस वाज कवर्ड विद ग्रे स्टबल, उसका जो चेहरा है, ग्रे मतलब होता है कि दाढ़ी जो वाइट जो दाढ़ी जैसे होती है, दाढ़ी से मतलब वो उसका चेहरा भर गया है। ही हैड आल्सो बिकम बाल्ड, और वो गंजा भी हो गया है, बाल्ड मतलब गंजा, जिसके सिर पर बाल नहीं होते।
ही डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप एट ऑल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था जब वो उठा। ही यार्नड अगेन एंड अगेन, यार्नड होता बेटे उबासी लेना, वो बार बार उबासियाँ ही ले रहा था। द नॉइज बाय हिज फादर, जो शोर उसके पिता मचा रहे थे, फाइनली मेड हिम गेट अप, उसकी वजह से ही वो दोनों उठ गए।